आप सभी को सादर नमस्ते। आज का जो व्याख्यान है बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे हिंदू समाज के लिए। और ये मैंने कम से कम 10 लोगों की रिक्वेस्ट आई कि भाई आप साईं बाबा के ऊपर कुछ क्यों नहीं बनाते। तो मैंने सोचा कि एक पूरी श्रृंखला बनाई जाए, क्योंकि साईं बाबा के बारे में कुछ अगर मुझे बोलना है तो मुझे एक किस्म से वहां से बोलना होगा जहां पे उनके बारे में सत्य लिखा हो। और ये मेरे हाथ में एक पुस्तक है, इसे श्री साई सतचरित्र नाम की पुस्तक है और ये लिखी है हेमंत पंत धाबलोकर ने। मैं आपको एक वीडियो की श्रृंखला बनाऊंगा, चाहे इसमें 10 वीडियो बने, 20 वीडियो बने, और ज्यादा बड़े नहीं होंगे, लेकिन मैं इसमें आपको बताना चाहूंगा कि ये एक खुद में एक बहुत बड़ी हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में केस स्टडी हो सकती है। मतलब दुनिया के बड़े बड़े स्कूलों में केस स्टडी हो सकती है कि हमारे हिंदू लोग किस तरीके से बेवकूफ बनाए जाते हैं। जैसे ये तो आप जानते ही हैं कि हिंदू क्या है, किसी भी चीज की पूजा करते हैं उठा के, चाहे वो भगवान आए दिन बना देते हैं। जैसे मैं एक बार किसी के घर गया तो वहां गायत्री देवी की पूजा हो रही थी, जबकि गायत्री मंत्र तो वेदों का मंत्र है, उसका कोई रूप नहीं है, लेकिन वो गायत्री देवी की पूजा कर रहे थे। हिंदू लोग खासतौर से हमारे जो भाई बहन है वो पूजा इसलिए करते हैं कि उनको कहीं से धन मिल जाए, उनके बच्चे अच्छे रहें, उनका परिवार सुखी रहे, मतलब डर की वजह से या लालच की वजह से, वरना और कोई वो किस मूर्तियों की पूजा नहीं करते हैं। और ज्ञान में वो बिल्कुल आप ये लगा लीजिए कि उन्होंने वो पढ़ते नहीं है। मतलब 99.99.99% भी हिंदुओं को अपने वैदिक सनातन हिंदू धर्म की कोई शिक्षा नहीं है। अब मैं परमपिता परमात्मा की कृपा से ये व्याख्यान को शुरू करूंगा, लेकिन इसको शुरू करने से पहले आप मेरा बैकग्राउंड देखिए थोड़ा। ऊपर एक ग्राफ है, ये शिरडी का ग्राफ है, उसकी पॉपुलेशन का। शिरडी मतलब जहां पे हमारे चांद मियां कुछ लोग कहते हैं, साईं बाबा कहते हैं, वैसे इस व्यक्ति का नाम साईं बाबा नहीं था। अब ये कोई बुजुर्ग व्यक्ति है नहीं है, ये भी हम धीरे धीरे देखेंगे कि ये थे या नहीं थे। लेकिन किसी भी व्यक्ति को सम्मानित तरीके से तो पुकारना ही चाहिए, राइट। तो आप ये देखिए कि शिरडी जो है, शिरडी में 1951 में इस ग्राफ के हिसाब से जो पॉपुलेशन थी, आप ये लगा लीजिए करीब ये होगी 2 या 3 हजार 1951 में। अब जो ये आपके साईं बाबा हैं शिरडी के, ये उससे पहले के आए हैं, ये करीब 1800 में आए थे। 1918 में बाबा लेफ्ट हिज फिजिकल फॉर्म, 1918 में ये चले गए थे। और आपके ये करीब 1838 या 1830s में आए हैं वहां पे शिरडी में। तो मैं एक शिरडी का, महाराष्ट्र का जो इनकी जगह है जहां पे ये शिरडी है, मैं इनका जनसंख्या का, पॉपुलेशन का ग्राफ देख रहा था और कुछ स्टैटिस्टिक्स, कुछ नंबर पढ़ रहा था। उस वक्त ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये शिरडी है, ये जो टूटा फूटा खंडर है ये शिरडी है। यहाँ पे उस समय में सिर्फ 100-150 की पॉपुलेशन थी। 100-150 आप समझते हैं, एक छोटा सा कस्बा, राइट। और ये पूरा एरिया एक किस्म से मुस्लिम डोमिनेटेड रीजन रहा है उस समय, मराठवाड़ा की साइड। तो ये जो आप देख रहे हैं ये टूटा हुआ, ये उस समय की पिक्चर है, मैं निकाल के लाया हूं। ये टूटा हुए गारे के घर हैं और ये गोबर के उपले हैं, ये साइड में जो लगे हुए हैं। तो ये इतना एडवांस सिटी हुआ करता था, ये मतलब टेक्नोलॉजी में एडवांस था। यहाँ पे गारे के और गाय की टट्टी जो होती है, गोबर जो होता है, उसको दीवार पे लगा के रखते थे। और टूटे फूटे घर थे, 100-150 लोग होते ही क्या है, ठीक है। वहां पे 3 महापुरुषों ने जन्म लिया। अब ये 3 महापुरुष जो हैं, आप ये तीनों को देख सकते हैं। ये तो मतलब मैं आपको बताऊं, आप हैरान रह जाएंगे कि इतने बड़े बिजनेसमैनों ने जब जन्म लिया, इनकी पूजा होनी चाहिए साईं बाबा की या चांद मियां की जगह। अब ये 3 जने कौन है, ये फोटो आपके पीछे जो है ये ढाबोलकर है, ठीक है। ढाबोलकर यही है जिन्होंने ये पुस्तक लिखी है, हेमंत पंत ढाबोलकर। और ये पुस्तक लिखी गई है साईं बाबा के सामने, साईं बाबा के कहने पे, उनके इशारे पे, उनके द्वारा। आप ये लगा लीजिए वो व्यक्ति पढ़ना लिखना नहीं जानता था, तो उसने जो बोला इस व्यक्ति ने, उसमें ये लिखा और जो देखा वो लिख दिया। फिर एक देश पांडे और एक सागर साहब बुद्धि, ये तीनों की पिक्चर आपके पीछे है। इन लोगों ने, तीनों ने, ये साईं बाबा जो है, ये एक बड़ा बिजनेस का कंस्ट्रक्शन किया, ठीक है। एक अब्दुल नाम का भी व्यक्ति रहता था जो साईं बाबा के साथ था, वो कुरान वगैरह पढ़ता था साईं बाबा के साथ रह के। तो ये जो व्यक्ति था, जैसे आप साईं बाबा कहते हैं, इसकी आप देख सकते हैं कितनी तेजस्वी पिक्चरें हैं, बराबर में ही है, ये पुरानी पिक्चरें हैं। तो ये जो फकीर था, जैसे मुस्लिमों में क्या होता है, फकीर होते हैं, सूफी होते हैं। तो जब मैं छोटा था, करीब आप लगा लीजिए 11वीं कक्षा से लेके इंजीनियरिंग तक,
तब मैं भी बड़ा दीवाना रहा हूँ एक किस्म से आप साईं बाबा का। तो मैं देखता था कि हमारे गली में, भारत में, इंडिया में कुछ फकीर आते थे और वो ऐसे जादू कर देते थे, हवा में से फूल निकाल देते थे, हाथों में से पन्ना निकाल लेते थे, पता नहीं कहाँ से क्या जादू करते थे। तो हम भी बड़े इंप्रेस होते थे, हम भी मजार पे जाते थे, भाई वहां चद्दर उद्दर चढ़ा दी जाती थी। उसके बाद हम साईं बाबा के भी जाते थे, बहुत गए हम, 5-6 बार साईं बाबा के गए, दूर दूर तक। तो मैं बड़ा हैरान रहता था साईं देख के कि यार वो सौइयों भिखारी बैठे हुए हैं, और जितनी भी बार जाओ तो वहीं पे उनमें से कोई आ जाता है, कहता है ये ब्रेड के पीस हैं, ये इनमें बांट दो। फिर वो ब्रेड ले लेते हैं, वो फिर ब्रेड रिसाइकिल होकर दोबारा से आ जाती है। तो मतलब आप ये लगाइए कि पूरा जो शहर है एक किस्म से शिरडी, वो जो है वहां पे अब खेती वेती तो खत्म, ये वो लोग सिर्फ पूरा ही यही बिजनेस करते हैं, साईं बाबा का बिजनेस करते हैं। ठीक है। अब आप ये लगाइए कि जो अब्दुल था साईं बाबा के मरने पे, उसने ये जो मस्जिद है जिसमें ये रहते थे फकीर जो थे, क्या नाम था इनका, चांद मियां कहता हूं मैं इन्हें, ठीक है, जो चांद मियां थे, जो साईं बाबा थे, ये रहते थे। तो अब्दुल ने पहले उस मॉस्क के ऊपर, उस जगह के ऊपर अपना आधिपत्य जमाया, राइट, कि ये हमारे मेरे कब्जे में है क्योंकि मस्जिद है वो। लेकिन इन 3 लोगों की दाद देनी पड़ेगी भाई। इन लोगों ने मिलके किसी तरीके से अब्दुल को भी हटाया, और उसके बाद वहां पे सोचिए, विजन देखिए इन लोगों का। इन लोगों ने एक ऐसी संस्था का जन्म दिया कि एक और तो साईं बाबा बैठे हैं, और सामने जो है, कभी आपने अगर गौर किया होगा हिंदू धर्म के अंदर कभी भी मजार नहीं होती, तो इन्होंने मजार भी वहां पे लगाई। तो इन लोगों ने दोनों को टारगेट किया कि जो लो कैटेगरी के आपके मुसलमान हैं, जो निचले दर्जे के हैं, ठीक है, वो जो मुसलमान है वो भी आए वहां पे। और इस हिंदुओं की तो कोई कह ही नहीं सकता, वो तो किसी भी चीज की पूजा करते हैं। असल में क्या कहूं मैं, मूर्खता का कोई पराकाष्ठा ही नहीं है। तो वो लोग भी आए। लेकिन अब क्या हुआ, इस मुसलमान तो समझ गए, क्योंकि वो इस्लाम में तो मजार की पूजा करना मना है, बुत पूजा करना मना है। तो वो लोगों ने अपने धर्म क्या, अपने मजहब का पालन किया। हिंदुओं ने नहीं किया। हिंदू तो ऐसे जाते हैं कि बस मतलब वहीं से सब कुछ मिल जाएगा। तो कुछ मैं आपको सनातन वैदिक हिंदू धर्म के बारे में बताना चाहूंगा। सनातन वैदिक हिंदू धर्म में 2 किस्म के ही लोग हैं। या तो एक है तपस्वी वीर, या है एक कायर। जो कायर है, उनके लक्षण क्या है सनातन वैदिक हिंदू धर्म के अनुसार? वो व्यक्ति डरते हैं, वो सच बोलने से भी डरते हैं, वो लोग ख्याति प्राप्ति की ओर बहुत ज्यादा जाते हैं। उनको ये डर रहता है कि वो कुछ भी ऐसा समाज में ना कह दे कि जिससे उनकी ख्याति पे असर हो, है ना, उनकी वाही वाही होने से असर हो। उन लोगों में अहंकार बहुत अत्यधिक ज्यादा है। जो वो जानते हैं बस वही सही है, बाकी सब बेवकूफ है। तो ये कायर लोगों के लक्षण हैं। अब वीर पुरुषों के लक्षण क्या हैं? वीर पुरुषों के लक्षण है ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शिव, कृष्ण, है ना, राम, महर्षि दयानंद सरस्वती, ये सब वीर महापुरुष हैं। इनके लक्षण क्या है? ये सीधा बोलते हैं, जो सच है उसको सच की तरह ही बोलते हैं, है ना। ये लोग अपनी ख्याति के लिए कभी जीवित नहीं रहे। चाहे तो इन्हें युद्ध करना पड़ा तो इन्होंने युद्ध करा। आप चाहे हमारे कितने ही भगवान देवी देवताएं देखिए, सबके हाथों में अस्त्र शस्त्र हैं, और सदैव सत्य की राह पे चलने वाले, संहार करने वाले हैं जितने भी हैं। आप ये लगाइए, कोई भी ऐसा नहीं है जो जीवन भर शांति से बैठा हो। उन्होंने राक्षसों का वध किया है, दुष्टों का वध किया है, हथियार अपने साथ रखे हैं, सत्य बोला है। तो उन्हीं का अनुसरण करते हुए, उस सनातन वैदिक धर्म में से उनका अनुसरण करते हुए आज मैं यहाँ पे आपको यहाँ शिरडी साईं बाबा के बारे में प्रस्तुत करने वाला हूँ। कोई कम हृदय दिल का हो, उनका बहुत ज्यादा क्लोज हो, बहुत साईं बाबा को जान मानता हो, तो कृपया क्षमा करिएगा। आप चाहे तो अभी भी रुक सकते हैं, लेकिन अगर आप सुनेंगे तो मैं पक्का आपको गारंटी देता हूं कि आपका दिमाग घूम जाएगा। क्योंकि सनातन वैदिक हिंदू धर्म में मांस भक्षण सबसे बड़ा पाप है। किसी भी जीव जंतु को मार के खाना, मांस भक्षण सबसे बड़ा पाप है। चिलम पीना, चिलम समझते हैं आप, एक किस्म का नशा करना, ठीक है, चिलम पीना बिल्कुल पाप है। तो ये जो व्यक्ति है साईं जिसे कहते हैं, ये जीवन भर चिलम पिए, मांस खाते, है ना। स्त्रियों को गंदी तरीके से बोलना, वो भी सोचिए, पराई स्त्री को। आदमी अपनी स्त्री को, अपनी धर्म पत्नी से तो लड़ भी सकता है, दूसरियों की स्त्रियों को अपशब्द बोलना, किलस जाना, गुस्सा हो जाना, ये इस व्यक्ति का आचरण रहा है। ठीक है। अब आप ये देखिएगा कि आप कहीं भी ये नहीं पाएंगे कि रियल प्रूफ है या नहीं है साईं बाबा का। लेकिन फिर भी इस पुस्तक को, ये मेरे हाथ में है, मैं इस पुस्तक को धीरे धीरे पढ़ूंगा। और मैं ये बताना चाहता हूं इस समाज को कि आप ये देखिए हिंदुओं, कि आपको कैसे मूर्ख बनाया जाता है।
ये केस स्टडी आईआईटीज में, आईआईएम में अगर कोई ये नेताओं तक पहुंचा दे, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी तक, कि इस बुक को, इसकी केस स्टडी को सब स्कूलों में डालिए कि सबसे बड़ा दुनिया का बिजनेस कैसे किया जाता है। और इस बुक से ये पता चलता है कि किस तरीके से आप किसी भी मूर्ति को भगवान बना सकते हैं। आजकल तो मैं बताऊं, ये जिस हिसाब से ये बिजनेस चल रहा है साईं बाबा का, और जिस हिसाब से ये पुस्तक लिखी गई है, इससे साफ पता चलता है कि कोई हिंदुओं की एक बड़ा संगठन साईं बाबा को अवतार बनाना चाहता है। ठीक है, अब आप ये देखिए, इसमें ये हेमंत धाबलोकर जो हैं, ये बिजनेसमैन हैं, इन्होंने ये लिखते हैं, अन्ना साहब धाबलोकर हेमंत पंत, by giving inner motivation to him, Baba has clearly told him, I myself write my own life, hearing my stories and teaching will create faith in devotees heart and they will get self realization and bliss. तो बाबा जी कहते हैं कि मेरी जो पुस्तकें पढ़ेंगे, सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा और ब्लिस प्राप्त होगा उस व्यक्ति को। तो भाई मैं तो आपके सामने बैठा हूं, मुझे सही में सेल्फ रियलाइजेशन ही हो रहा है इस पुस्तक को पढ़ के, और आप भी कृपया इसे सुनिएगा। मैंने आपको थोड़ा सा इतिहास तो बता दिया कि शिरडी जो है 100-150 लोगों की जगह थी, वहां पे गाय की टट्टी या गोबर को दीवार पे लगाते थे, टूटे हुए घर थे, वहां पे ये एक व्यक्ति आया जो कि फकीर था, मुस्लिम है ना, अल्लाह मालिक करता था हर वक्त। ये व्यक्ति अल्लाह मालिक मतलब अल्लाह ही एक है, ये इस्लाम की सबसे बड़ी चीज है कि अल्लाह ही एक है। आप ये याद रखिएगा, इस व्यक्ति ने कभी भी किसी भगवान का नाम नहीं लिया, अल्लाह मालिक अल्लाह मालिक। और अल्लाह ने लिखा है कि काफिर अर्थात जो हिंदू हैं उनकी कत्ल कर दो, ठीक है, काफिरों को जहां देखो वहां मार डालो, ये अल्लाह का हुक्म है। ठीक है, फिर अभी ये भी देखिएगा, इस्लाम के अंदर नमाज जो पढ़ते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है भाई, है ना। उसके बिना आपने देखा होगा हमारे इस्लामिक भाई 5 बार पढ़ते हैं, कुछ 2 बार 3 बार, जैसे भी पढ़ते जरूर है। ठीक है, तो आगे इसका महत्व बताऊंगा कि नमाज का अर्थ क्या हुआ। अब आप देखिए, इस बुक से मैं कुछ मानसिक रूप से किस तरीके से माइंड वॉश किया जाता है, ये बड़ी तरीके से किताब लिखी गई है। इसमें क्या कहते हैं, जरीन तारापरोवेला writing is the preface to her translation of this book. Sri Sai Samarth Satcharit writes, the people of Shirdi worship Sai as their god. He dwelt in Shirdi as the embodiment of pure existence, knowledge and bliss. The Sadguru who was king of king and king of yogis. तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो साईं बाबा है, जो सोचिए उस समय में वो जो जवान युवक है, वो जब घूमता था तो वो किंग ऑफ योगीज लिखता था। तो इस बदमाश व्यक्ति ने, जिसने ये पुस्तक लिखी है, हेमंत पंत, राइट, इसने क्या करा है, इसने भागवत गीता को इस किताब में इस तरीके से लिख दिया है कि कृष्ण को तो हटा दिया है, और यहाँ पे साईं, ये जो बाबा है चांद मियां जो है, इनको डाल दिया है। अब मैं चांद मियां नाम लूंगा, साईं बाबा वगैरह तो मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि ये साईं भी नहीं है, बाबा भी नहीं है, राइट। तो मैं चांद मियां नाम लूंगा। चांद मियां डाल दिया है कृष्ण जी की जगह, और इस तरीके से इसे लिखा है कि कोई भी अगर हिंदू पढ़ेगा तो साइकोलॉजिकल, क्योंकि गीता का ज्ञान बहुत हिंदुओं को है, कहीं कृष्ण जी को देखा है, टीवी पे देखा है, तो एकदम से वो दिमाग में घुस जाएंगे। ठीक है, योगी ऑफ योगी हैं वो। आफ्टर ही विटनेस बाबा, अब देखिए एक चमत्कार हो गया भाई, हमारे साईं बाबा जो थे, ये जो थे, आफ्टर ही विटनेस द बाबा ग्राइंडिंग व्हीट एंड देन हैविंग द फ्लोर थ्रोन ऑन द विलेज बॉर्डर टू कास्ट आउट कॉलर। तो बीमारी फैल गई थी, कॉलरा की बीमारी फैल गई थी, ठीक है, इस गांव के अंदर। तो साईं बाबा ने कहा कि भाई अनाज लो और उसको जो है मैश करो, उसको घोटो और उसके बारूदा बना के उसको विलेज के बॉर्डर पे डालिए तो कॉलरा चला जाएगा। आप ये सोचिए, इतने बड़े बड़े विद्वान हुए हैं भारतवर्ष में, ऋषि चरक, है ना, आप इतने बड़े बड़े आयुर्वेदिक विद्वान हुए हैं, किसी ने भी ये औषधि नहीं दी जो यहाँ पे आपके चांद मियां ने लिख दी है। और सोचिए, इस व्यक्ति ने एक भी कोई ऐसी पुस्तक नहीं लिखी जिससे दवाइयों का इलाज ठीक होना हो, सिर्फ इसके अलावा कि भस्म ले लो वहां पे जो ऐश है और उसको लगा दो हर जगह, ठीक है, उससे आप ठीक हो जाओगे। तो ये बड़ी ही विचित्र वो है, इस पे साइंटिफिक रिसर्च होनी चाहिए, और अगर नहीं निकलता है ये सब, ये निकलेगा भी नहीं, ठीक है, इस पे केस होना चाहिए इस व्यक्ति के ऊपर, ठीक है, जिसने ये पुस्तक लिखी है। अब देखिए आगे चलते हैं। अब मैं ये जा रहा हूं पेज नंबर, अब तक तो ये शुरू में इंट्रोडक्शन था इस पुस्तक का, पेज नंबर 1 पे आते हैं। इस बदमाश व्यक्ति, ये जो भी है हेमंत पंत धाबलोकर, ईश्वर करे इसके और इसके पूरे परिवार का ऐसी हालत हो, मतलब
मैं कह भी नहीं सकता, इतना गंदा इसने काम किया है। इसने स्टार्ट किया है गॉड गणेशा, फर्स्ट ही मेक ओबिशंस टू, मतलब साई को इतना ऊपर रखा है कि इसने कहा है कि ही मेक ओबिशंस टू द गॉड गणेशा टू रिमूव ऑल ऑब्स्टिकल एंड मेक द वर्क अ सक्सेस एंड से दैट श्री साई इज गॉड गणेशा। अब इस आदमी ने भगवान जो जो गणेश हैं, ये कह दिया है कि जो साई है वो गॉड गणेश है। अब ये कहता है अगले ही उसके पैराग्राफ में, अब गॉडेस सरस्वती ने इंस्पायर किया है ये कार्य लिखने के लिए इस व्यक्ति को कि गॉड, अब गॉड गणेश बना दिया, अब सरस्वती ने इंस्पायर किया है, साईं जो है गणेश है, ठीक। देन टू द गॉड्स ब्रह्मा विष्णु एंड शिवा, द क्रिएटिंग प्रिजर्विंग एंड डिस्ट्रॉइंग डीटीज रिस्पेक्टिवली, एंड से दैट साईनाथ इज वन विद हिम एंड ही एंड ग्रेट टीचर विल कैरी अक्रॉस। मतलब अब इसने ब्रह्मा विष्णु महेश जो शिव है, साई को उससे भी ऊपर बिठा दिया है ले जाके। अरे हिंदुओं कहां जाके मरोगे, मुझे समझ नहीं आता। एक मुसलमान जो जिंदगी भर अल्लाह अल्लाह करता रहा, मांस खाता रहा, औरतों को गाली देता रहा, चिलम पीता रहा, उसको आपने ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे महापुरुषों से कंपेयर कर दिया। और उसमें ये व्यक्ति यहाँ लिख रहा है, और सोचिए कोई भी वैदिक सनातन धर्म का कोई भी हिंदू खड़े होकर यहाँ पे जवाब नहीं देता है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई इस व्यक्ति की यहाँ लिखने की। असल में इन्होंने एक बिजनेस बनाया ये, और बिजनेस ये बनाया कि किस तरीके से हिंदुओं के अंदर से एक ऐसा डरपोक और संगठन निकाला जाए जो साई का फॉलोअर हो। जैसे स्वामी नारायण है ना, स्वामी नारायण ने अपनी एक स्ट्रीम बना दी, ऐसे ये साई बाबा वाली स्ट्रीम शुरू हो गई। अब देखिए, देन टू द भारद्वाज मुनि इनटू हुज गोत्रा ही वाज बोर्न। अरे भाई डूब के मर जा कहीं, मतलब भारद्वाज ऋषि जो हैं उसके गोत्र में ये साई, ये जो भिखारी है ये व्यक्ति जिसपे कुछ था नहीं है, जिसको कोई ज्ञान नहीं, कोई बुद्धि नहीं, जो नशेड़ी रहा है जिंदगी भर, है मांस खाने वाला, इस व्यक्ति को भारद्वाज मुनि का तूने वो बता दिया, ठीक है। ही वॉज बोर्न एंड ऑल्सो टू वेरियस ऋषिज, भृगु, प्रशारा, नारद, वेद व्यास, सनक, मतलब वाल्मीकि, वामदेव, जामिनी, जो भी इसके दिमाग में आया इस व्यक्ति ने यहाँ पे डाल दिया है। ये पैराग्राफ इतना बड़ा है कि इसने सबके ये डाल दिया कि भाई साईं बाबा जो है इनके अंदर खून है इन सब का। देन टू हिज ग्रैंडफादर सदाशिव, फादर रघुनाथ, हिज मदर who left him in his infancy। वाह शाबाश। मतलब आप ये देखिए, जिसके बारे में कोई जानता ना हो, जो एक भिखारी 15-16 साल का जब भी आया हो 1838 में या जिस समय, उसके बारे में इस व्यक्ति ने इतना लिख दिया। ये देखिए, मतलब क्या झूठ की भी पराकाष्ठा देखिए, है ना। इस व्यक्ति ने क्या क्या इस किताब के अंदर लिखा है। It was sometime after 1910 that I went on fine morning to Masjid in Shirdi for get। अब 1910 में ये पहुंच गए, 1910 में साईं बाबा के दर्शन लेने, ठीक है। बाबा was sitting quiet up till now, अचानक पागल हो गए, got wild and abusing the ladies। अब सोचिए ये व्यक्ति, मतलब औरतों के ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया इस व्यक्ति आदमी ने, जो चांद मियां है साईं बाबा, ठीक है। ये किसकी प्रॉपर्टी तुम लूटने चली गई हो, ठीक है, ये तुम्हारे बाप की है, ये जो ये अनाज यहाँ पे पड़ा हुआ है। इसको देख के साईं बाबा का दिमाग खराब हो गया, उल्टा सीधा बकने लगे, फिर वो शांत हो गए। तो ये तो इस तपस्वी का ज्ञान है कि ये औरतों पे चिल्लाता था, ठीक है। मैं आप ये पेज नंबर 3 पे पढ़ लीजिएगा, आगे चलते हैं। अब इस व्यक्ति ने, जो ये क्या नाम है, हेमंत पंत धावलोकर, इसने कर्मा भी जोड़ दिया इसमें भाई साईं बाबा के साथ। अरे इस्लाम में तो कर्मों का कॉन्सेप्ट ही नहीं है बेवकूफ व्यक्ति, है, इसके अंदर तूने कर्म डाल दिए। तो ये बुक मैं तो कहता हूं कि ये सबको पढ़नी चाहिए कि किस तरीके से आप हिंदुओं का बेवकूफ बना सकते हैं। और सबसे मैं कहूं, सबसे बेवकूफ अगर कोई लिटरली है तो वो हिंदू ही है। वो किसी के भी पीछे पड़ जाते हैं, ऐसा लालच उनके और डर उनके अंदर है कि वो किसी को भी भगवान बनाने लगते हैं, ठीक है। अब हम आके चलते हैं वाह, पेज नंबर 5 पे। अब ये हेमंत पंत जो है ढाबलोकर कहता है, he thought that he was not a fit person to undertake the work, मतलब ये जो इतना बड़ा कार्य है, जो पुस्तक लिखी गई है। He said, I do not know the life of my intimate friend, nor do I know my own mind. Then how can I write the life of a saint or describe the nature of incarnations even when the Vedas were unable to do? मतलब वेद जो ईश्वरीय वाणी है, जो आत्मा में सबसे पहले जो ऋषि पैदा हुए थे इस धरती पे, उनकी आत्मा में ब्रह्मांड में से ही आई है। ये व्यक्ति कहता है कि ये चिलम पीने वाला, नशेड़ी और ये मांस खाने वाला, स्त्रियों को गाली देने वाला व्यक्ति साईं बाबा, चांद मियां जो है, इसके बारे में मैं कैसे लिखूं जिसको वेद ही डिस्क्राइब नहीं कर सकते। अरे बच गए हम यहाँ पे। अच्छा है इसने वेदों में से निकाल के नहीं दिखा दिया कि इसमें भी साईं बाबा लिखा है, क्योंकि इस बेवकूफ को
गीता का तो ज्ञान है नहीं, तो ये साईं बाबा क्या दिखाएगा। मतलब आप, वाह, झूठ की पराकाष्ठा देखिए। फिर हम आगे चलते हैं। वाह, शाबाश। अब आते हैं पेज नंबर 10 पे आते हैं। अब ये कहीं पे कुछ बातें हुई और व्यक्ति मस्जिद में पहुंचा साईं बाबा के पास। साईं बाबा को पहले ही पता था कि वो क्या बातें करके आए। हाउ कुड बाबा नो अवर डिस्कशन अनलेस ही इज ओमनिशिएंट इनर रूलर ऑफ अस ऑल। Significant and prophetic title. I began to think why Sai Baba should call me by the name Hemant Pant. The word is corrupt form of Hemadri Pant. He was very learned, good nature, and author of good works such as Chaturvaik Chintamani. वाह, मतलब ऐसा ऐसा लिखा है कि साईं बाबा ना हो गए भैया, ब्रह्मांड का सबसे होशियार व्यक्ति जो है ये चांद मियां ही आ गए हैं। ठीक है, अब मैं आपको आगे और लेके चलता हूं। पेज नंबर 15 पढ़िएगा अब आप लोग। अब यहां पे क्या हुआ, यहां पे एक रोहिल्ला आया। अब मैं इस स्टोरी को यहां तक ले जाके यहां रोकूंगा। रोहिल्ला मतलब एक और मुसलमान जो था यहाँ साईं बाबा के साथ आया। वो कफनी पहनता था, ये मुसलमानों के कपड़े हैं सारे, ठीक है। और जोर जोर से दिन और रात वो चिल्लाता अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर। आपने देखा होगा काफी सारे मुल्ला जो है आजान देते हैं खड़े होके मस्जिद के ऊपर, अल्लाहू अकबर अल्लाहू, सुबह दोपहर शाम बहुत जोर से चिल्लाते हैं। इतनी जोर चिल्लाते हैं कि आपको कम से कम ना से 1 किलोमीटर तक आवाज जाएगी, मुंह के ऊपर एक अजीब तरीके से हाथ रख के। तो सोचिए ये जो चांद मियां है साईं बाबा, क्योंकि ये कट्टर मुसलमान है ना, तो इस्लाम में नमाज पढ़ना या अल्लाह अकबर जो चिल्लाना है वो तो बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, और मुसलमान मुसलमान का ही साथ देता है। तो उस जगह के जो रहने वाले हिंदू थे आसपास के, वो गए और उन्होंने कहा कि इससे हम डिस्टर्ब होते हैं, तो आप जो है इसको कहिए कि ये हल्ला ना मचाए इस तरीके से। तो सोचिए, most people of Shirdi were working in their field. They could not get sleep and felt much trouble and inconvenience. तो बेचारे लोग परेशान थे, सो नहीं पा रहे थे, मेहनत करके आते थे। They suffered in silence for some days, could not stand any longer. अब वो नहीं रह पाए, तो बाबा के पास पहुंचे, मतलब साईं बाबा के पास पहुंचे और उससे कहा कि क्या आप इसे, जो ये आपके साथ जो जोर जोर से अल्लाह अकबर चिल्लाता है, क्या इसको आप चुप कराएंगे। बाबा ने उनकी कुछ ना सुनी। ऑन द कॉन्ट्रेरी, बाबा टुक द विलेजर टू टास्क। उन्होंने, बाबा ने उन्हीं विलेजरों की बात लगा दी और कहा कि तुम अपने धंधे से मतलब रखो, ठीक है, इस रोहिल्ला को कुछ नहीं कहना, ठीक है। क्योंकि रोहिल्ला की एक बहुत वेरी बैड वाइफ है जन टिप्पी, हु ट्राइड टू कम इन एंड ट्रबल द रोहिल्ला इन हिमसेल्फ। तो बट हियरिंग द रोहिल्ला पेयर शी डेयर्ड नॉट टू एंटर एंड दे वर एट पीस एंड हैप्पी। इनफैक्ट रोहिल्ला हैड नो वाइफ एंड बाय व्हिच मींस दुर्बुद्धि, बैड थॉट्स। तो मतलब इस चांद मियां ने उस रोहिल्ला को चुप कराने की बजाय गांव वालों का बेवकूफ बना दिया। आप सोचिए, वो गांव वाले बेचारे सीधे साधे पढ़े लिखे नहीं होंगे, उनमें से ये 2-3 जने धाबलोकर वगैरह जो तेज दिमाग के पंडित थे उस समय के, इन लोगों ने ये बिजनेस बनाया। लेकिन इससे मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो चांद मियां है, अभी तो ये शुरुआत है। इस व्यक्ति ने नमाज, आज भी देखिए भारत में इसी बात पर लड़ाइयां होती है कि मुल्ला जो है जोर जोर से आजान लगा रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं और लोग सो नहीं पा रहे हैं, कोर्ट तक केस चले जाते हैं। लेकिन आप यहाँ पे भी देखिए, इस चांद मियां ने आजान लगाना जो था, अल्लाह अकबर की जो नमाज आजान लगाता था रोहिल्ला, उस मुसलमान का साथ दिया इस व्यक्ति ने, सारे हिंदुओं की कंप्लेन के बाद भी। तो इसे कहते हैं कट्टर कट्टर इस्लामिक सूफी फकीर है व्यक्ति था, ठीक है। ऊपर से चिलम पीता था, मस्त दबा के पीता था, पूरी जिंदगी चिलम पीता था। उसके बाद मस्त मांस खाता था पूरे जीवन, औरतों को डांटता था, मतलब चारों ऐसी खूबियां थी। तो मेरे हिंदू भाइयों, आज मैं यहाँ पे रुकूंगा, हम फिर आगे शुरू करेंगे कल यहाँ से, ठीक है। ये पेज नंबर हमने 16 तक किया है, ये पार्ट 1 है। धीरे धीरे मैं आपको इस पुस्तक में से जैसे जैसे मैं पढ़ता रहा जाऊंगा, ऐसे ही मैं परमपिता ईश्वर परमात्मा की कृपा से मैं आपके सामने ये सब चीजें रखता जाऊंगा। कृपया करके इसको आगे जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा, जिससे कि हमारे जो हिंदू हैं, जो मानसिक रूप से गुलाम हो चुके हैं, जो डरते हैं और लालच की वजह से पूजा करते हैं, जो अपनी राह से हट चुके हैं, कम से कम वो ये समझें कि किस तरीके से आप लोगों का बेवकूफ बनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो साई टेम्पल ऑर्गेनाइजेशन है, वो बहुत सारे पैसे तक टैक्स फ्री है। मतलब अगर आप बिजनेस करना चाहें तो आप आज यहाँ पे साईं का मंदिर खोल लीजिए, कोई आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई
कोई भी मंदिर खोलिए और आप मस्त चलाइए, आप देखिए कैसे आप 1 करोड़ करोड़ों रुपया आप ऐसे ही कमा लेंगे साईं बाबा के टेम्पल से। ठीक है, तो पेज नंबर 16 पे हमने बंद किया, उसके बाद हम शुरू करेंगे नेक्स्ट टाइम। ठीक है, और यहां लिखा हुआ है बाव बाव टू श्री साई पीस बी एट ऑल। तो ओम परमपिता परमात्मा हमें ऐसी चीजों से दूर रखे। ये पुस्तक आपके सामने है। 3 महान बिजनेसमैन के बारे में पढ़ा हमने, थोड़ा सा चांद मियां के बारे में पढ़ा, थोड़ा शिरडी को समझा कि शिरडी किस तरीके का दिखता था उस समय, है ना। आप मेरे पीछे देख सकते हैं साई, ये आज की मार्बल से बनी हुई, इटालियन मार्बल से बनी हुई मूर्ति है, और कमाल की बात है कि सामने ही उस वो मजार भी पड़ी हुई है। तो कहीं भी हिंदू धर्म में मजार और मूर्ति कभी एक साथ नहीं होते, और मूर्ति भी नहीं होती और मजार भी नहीं होती। ठीक है, ये आपने बड़ी अच्छी अच्छी फोटो देखी है, ये बराबर में आप देख सकते हैं उस समय की चांद मियां की फोटो है, अलग अलग किस्म की तेजस्वी पुरुष हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, और 3 महान बिजनेसमैन। ठीक है, इसी के साथ आप देख सकते हैं मैंने पीछे लिखा हुआ है अ मीट ईटर अ वाइन टेकर। ठीक है, राइट, ईटर ऑफ एनिमल इज बेसिकली एनिमल ह्यूमन फॉर्म, ये हमारे विदुर और चाणक्य कहते हैं। आज के लिए इतना ही। कृपया मेरे साथ बने रहिए, हम फिर मिलेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद।